हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू है। लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया, हरियाणा कच्चे पक्के घोषणा, विधानसभा 3 बड़ी घोषणा और नई प्रकार की पेंशन शुरू। गरीब, अमीर, किसान, बूढ़े, बीमार व अन्य बीपीएल सभी के लिए बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट या पार्ट टाइम या किसी भी अन्य आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या एक सरकारी रेगुलर एम्प्लॉयज हो, जी हाँ दोस्तों, तो बहुत बड़ा धमाका। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अब एक नई घोषणा कर दी है। 3 अलग अलग घोषणा जो कि सभी के लिए यूजफुल है। वो गरीब हो, बीपीएल हो, अमीर हो, किसान हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, सभी के लिए अलग अलग घोषणाएं कर दी हैं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान ये सभी घोषणाओं को करते हुए, मैं बारी बारी सभी स्टेप बाय स्टेप सभी घोषणाएं दिखाता हूं। अभी 7:11 पीएम का टाइम है और यहाँ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि पिछली सरकार ने से मिले भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची जैसी समस्याओं का समाधान कर उन्होंने निष्पक्ष रूप से पूरे हरियाणा के विकास के लिए कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 अक्टूबर से उन्होंने जनता से किए वादों पर काम शुरू कर दिया था। 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया और परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। इसके बाद 14 अक्टूबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपए, सहायिका के मानदेय में 400 रुपए मासिक वृद्धि की गई। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के पहले युवाओं के लिए 26,000 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर सरकारी नौकरियां दी। यहाँ पर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद पहले ही दिन 18 अक्टूबर से किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू की गई। 29 अक्टूबर से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत का लाभ देना शुरू किया। उसकी कितनी इनकम हो, 70 से एज ऊपर होते ही वो आयुष्मान कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा लेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति पर जानकारी दी। पिछले वर्ष 13 नवंबर तक 1,62,000 मैट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, जबकि इस वर्ष 13 नवंबर तक यह खपत 1,73,000 मैट्रिक टन हो चुकी है। उन्होंने कहा 15 नवंबर तक जिलों में अतिरिक्त 14,750 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि 2005 से 2014 के बीच किसानों को कुल 1158 करोड़ रुपए खराबे के नुकसान के रूप में दिए गए, जबकि हमारी सरकार ने 2014 से अब तक किसानों को 14,860.29 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति व नुकसान की भरपाई के लिए डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंचाए। जींद के निवासी राम भगत यहाँ मृत्यु के दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्हें स्पष्ट किया कि राम भगत के नाम गांव बिखेवाला में कोई भूमि नहीं है। हालांकि उनके पिता के नाम 3 कनाल कृषि भूमि है। उनके पास 125 गज गैर मुमकिन जमीन है। राम भगत ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीयन भी नहीं कराया था। जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की उस दिन दनोदा पैक्स में 1224 बैग डीएपी उपलब्ध थी और उस दिन 600 से ज्यादा बैग डीएपी की बिक्री भी हुई। एफआईआर में परिजनों ने बताया कि कुछ दिन से मानसिक रूप से यह परेशान था। उसके बाद जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी है उनका जो जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश था उस पर विधेयक के लिए कार्य चला हुआ है, जिस पर जी हाँ दोस्तों सभी डिपार्टमेंटों ने डाटा अपने मांग लिए हैं। फटाफट सभी को जॉब सुरक्षा दे दी गई है। सभी डिपार्टमेंटों में लेटर भेज दी गए हैं। अभी इसका प्रोसेस चला हुआ है। विधानसभा सत्र जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा उस पर विधेयक और उसके बाद राज्यपाल के साइन सभी का सभी डाटा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी इस पर मैंने रेगुलर अनेकों वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेंगी या अबाउट वाले सेशन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।